कहां से लाई हो उठा के? एक चाबी नहीं लग रही उसमें। आयन जी, इससे पूरी की पूरी अलमारी टूट जाएगी। अरे आप ये सब रहने दीजिए। वैसे भी अगर मुमानी नाराज हो गई ना तो अल्लाह जाने क्या क्या कर बैठेंगी। और वैसे भी ना अब कोई आवाज नहीं आ रही, चलो यहाँ से। तो वैसे भी इस अलमारी में क्या है, हमें जान के क्या फायदा? बात सिर्फ अलमारी के अंदर क्या है वो जानने की नहीं है, बात है अपने अधिकार के लिए खड़े होने की। जी, हम जब से इस घर में आए ना तब से हम देख रहे हैं वो आप सब लोगों पे रौब जमा बैठी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। असद, असद, तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? मैं बस आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। आज मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। किसी के साथ तमाम उम्र निभाने का वादा करके वो वादा तोड़ दिया है। किसी का दिल, किसी की उम्मीद, किसी के अरमान सब खाक में मिला दिया मैंने। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि इस गुनाह के बोझ के साथ कैसे जिया जाता है। इस फन में तो बहुत माहिर हैं। असद, मेरी रगों में आप ही का खून है और आज मैंने वो बात साबित कर दी। मैंने भी वही किया जो आपने किया था। अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अब ये जिंदगी कैसे जीऊं। ऐसे में कैसे जिया जाता है? कैसे करते हैं आप ऐसा? इस गुनाह का एहसास जो मेरे अंदर है, जो मुझे हर पल अंदर से जला रहा है, उसे खत्म कैसे करूं? कैसे आपका मन नहीं करता कि जिंदगी को खत्म कर दे, जैसे इस वक्त मैं अपने साथ करना चाहता हूं? खुद से नफरत करना कैसे बंद कर सकते हैं आप? कैसे जी सकते हैं आप एक सुकून की जिंदगी? मैं बस ये जानना चाहता हूँ राशिद साहब,
की इस तरह की हरकत करने की? हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? जानते हो बगैर किसी की इजाजत के कोई चीज लेना चोरी कहलाता है। हमारे अम्मी अब्बू ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? और तुम्हारे अब्बू और मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू अगर तुम्हारी इस तरह की हरकत देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे भूत बने क्या खड़े हो? जाओ यहां से, जाओ यहां से। देखिए माँ जी, बस एक बार आप अलमारी खोल के दिखा दीजिए कि अंदर है क्या, फिर हम चले जाएंगे। राम जी की कसम। तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में मेरी बात कोई नहीं काटता। राम जी ने आपको कच पर लंबी जुबान दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे उसे चलाती रहे। आप तो ऐसे बात करते हो जैसे आप कहीं की लट गवर्नर है। अरे ये मत करो, वो मत करो। हाय राम, आपने तो इस घर को जेल ही बना दिया है। या अल्लाह, ये तो खाली है। मेरे अब्बू कहाँ है? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब मेरे अब्बू जिंदा लोगों की कब्र नहीं बना करती सोया। जब कोई मरा ही नहीं, उसकी कब्र कैसे होगी? हमारी बात मान लो, तुम्हारे अब्बू जिंदा है और सिर्फ हम तुम्हें बता सकते हैं कि वो कौन है। क्या हुआ? जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे अब्बू कौन है? सोया, हम उतने भी बेरहम नहीं हैं जितना कि तुम हमें समझती हो। हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे अब्बू कौन है, लेकिन हाँ, हमारी एक शर्त है। तुम सोच कर बता दो कि तुम अपने अब्बू से मिलना चाहती हो या नहीं। जी क्षमा कीजिए, वो यार रखा था ना, इसीलिए हमने उसे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जी एक बात पूछे, ये किसका है? तो ये हमारी बेटी का है, हुमैरा का। जी ये बहुत सुंदर है। इसे हमने अपने हाथों से बनाया था, बहुत पसंद था उसे। ऐसा ही एक और भी हमने बनाया था। अच्छा, तो दूसरा कहाँ है? बेटा उसका हमें पता नहीं कि वो किसके पास है। अम्मी, भाईजान से बात हुई? अम्मी, बात हुई क्या आपकी? वो रात को ऑफिस में ही था। लेकिन आज रात तो चांद रात है ना? एटलीस्ट आज रात तो भाईजान। तो मैं क्या करूं? क्या ये बात उसे नहीं पता?
आजकल किसी की बात सुनता कहाँ है वो? जब देखो अपनी मनमानी। हद। ये तुम क्या कर रहे हो असद? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूं, मुझे उसका जवाब चाहिए। जिंदगी कोई खेल नहीं है असद। मुसलमान दिन में कुछ खाता पीता नहीं है। ये समझ लीजिए कि अल्लाह के करीब आने के लिए वो अपना सब कुछ भूल जाता है, अपना सब कुछ छोड़ देता है। अपना खाना पीना, रोजमर्रा की जिंदगी में जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सब वो भूल जाता है। वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, उससे लौ लगाने के लिए। घर वालों से, दोस्तों से अपने रिश्ते मजबूत करते हैं और हाँ, सारी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। ऑल इन ऑल हमारी सोच, हमारी जिंदगी, हमारी फीलिंग्स सब कुछ प्यूरिफाई करते हैं। रमजान में इंसान अपनी फितरत पर काबू करना सीखता है। जुबान दूसरों की पीठ पीछे बुराई ना करना सीखती है। आंखें गलत चीजें ना देखना सीखती हैं और हाथ चोरी और दूसरे बुरे काम ना करना सीखते हैं और कान बेकार की बातें और दूसरों की बुराई सुनने से खुद को रोकते हैं और पैर इंसान को गलत राह पर ले जाने से रोकते हैं। तो सिर्फ बेटा जुबान ही नहीं, जिस्म का हर हिस्सा रोजा रखता है। हमें तो इनकी आत्मा अशुद्ध लगती है। हमारी तो दाई आग फड़कती है जब हम इनसे बात करते हैं। ये औरत कुछ तो छुपा रही है। इसलिए रोजों का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि इंसान का जिस्म और रूह जब अल्लाह की राह में आते हैं तब रोजा मुकम्मल होता है बेटा। शिरीन, खाला से बात हुई? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने फोन किया था, उनका फोन ही नहीं लगा। खाला जहाँ रहती है वहाँ फोन मुश्किल से ही लगता है। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बड़ी अजीब बात है, अम्मी इस तरह रमजान के महीने में कहीं नहीं रुकती है। हाँ, भाभी, अम्मी ने जाने से पहले आपसे क्या कहा था? ऐसा कभी नहीं होता है कि वो इतने दिनों तक घर से बाहर है और मुझसे बात ना करे। मैं तुम्हारा राज राज ही रखूंगी। अब प्लीज मुझे बताओ मेरे अब्बू कौन है और कहाँ है। हमें तो पता ही नहीं था कि हम शक्ल से इतने बेवकूफ नजर आते हैं कि तुम्हें लगेगा कि हम तुम्हारे अब्बू का नाम तुम्हें बता देंगे। अगर अभी हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो तुम सीधे अपने मिस्टर खान के पास दौड़ी हुई नहीं चली जाओगे? तो कब बताओगी तनवीर? बताएंगे, बताएंगे, सच बताएंगे और जरूर बताएंगे। तब जब मेरा और तुम्हारे मिस्टर खान का निकाह हो जाएगा।
चांद। चांद मुबारक मिस्टर खान। आपको भी चांद मुबारक मिस फारूकी। गई अम्मी? अरे राशिद मियाँ, आप तो मुझसे इस तरह से सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे मुझे बड़ी बी के बारे में सब कुछ पता है। अरे वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, मैं इस सब पे नजर रखती हूँ क्या? मैंने आपसे वही बताया जो उन्होंने मुझे कहा था। हाँ, लेकिन वो ये आपसे क्यों कहेंगी कि वो जमीला खाला के यहाँ पे जा रही है जब वो वहां पे गई नहीं? अब मुझे क्या पता राशिद मियाँ, आप तो जानते ही हैं बड़ी बी को मैं एक आंख नहीं भाती हूँ। आपको क्या लगता है वो मुझे सच बताकर जाएंगी? जब मिलेंगी ना आपसे, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मुझे पता ही नहीं कि वो कहां पर है, तो फिर मैं मिलूंगा कैसे उनसे? भाभी, अम्मी ऐसा कभी नहीं करती हैं। इस तरह बिना बताए चले जाना। रजिया, जब वो जा रही थी तो तुमने उनसे ठीक से पूछा क्यों नहीं? अरे जी, मैंने पूछा था, लेकिन बड़ी भी बहुत जल्दी में थी और फट से निकल गई बस। कोई जरूरी काम रहा होगा ना, इसीलिए इस तरह से चली गई। अब हम क्या करें राशिद, कहाँ ढूंढे अम्मी को? शिरीन, हमें अपने तमाम रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ करनी होगी। और अगर फिर भी पता ना चले तो पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। हमें अपने तमाम रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ करनी होगी। और अगर फिर भी पता ना चले तो पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। आप भी ना राशिद मियाँ, इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यकीन कीजिए, बड़ी भी जल्दी ही आ जाएंगी। और देखिए, आज चांद रात है, रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है राशिद मियाँ, इस तरह से मन मत खराब करिए। आज के दिन आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आ जाएंगी बड़ी भी।
बच्चों जाओ, मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। अरे वो मेरा कहाँ है? मुझे पता था कि तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। अरे अब तुम अपनी अम्मी की उम्र की औरत पर शक करोगी? बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ। अच्छा बताओ, क्या तुम अपनी अम्मी पर भी इसी तरह से शक करती? हाँ? तलाशी पूरी हो गई या अभी भी बाकी है? मैंने तुमसे कहा ना, इस अलमारी में कुछ नहीं है। जी, इस वक्त तो इस अलमारी में कुछ नहीं है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि इस अलमारी में कभी कुछ नहीं था। तू मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर तू शातिर है ना, तो मैं भी तेरी माँ हूँ। अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलती हूँ। तू जो ढूंढ रही है ना बेटा, वो स्टोर रूम में भी नहीं है। सही समय पर तुझे यहाँ रख दिया बुढ़िया, वरना आज तो मेरा राज खुल ही जाता। आज पहली सेहरी है। सहर का मतलब होता है सुबह। रमजान का पाक महीना आज से शुरू होता है। आज से 1 महीने तक हम दिन निकलने से पहले खाना खाएंगे और उसके बाद शाम की इफ्तारी।
अल्लाह ताला, मैंने जो फैसला लिया वो बहुत मुश्किल है। अब बस इतनी दुआ है कि आज मुझे हिम्मत अता फरमा ताकि मैं अपने फैसले पर कायम रह सकूं। या अल्लाह, मैं जानती हूँ कि मिस्टर खान ने जो फैसला लिया है वो जरूर किसी मजबूरी में आकर लिया है, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मुझे उनका ये फैसला बदलना होगा, अपनी मोहब्बत को वापस पाना होगा। तुम जानते हो ना, जब तक कि कोई खास हालात नहीं होते इस तरह के निकाह को मंजूरी नहीं मिलती। मैं अगले जुम्मे तनवीर से निकाह कर रहा हूँ। मुझे वजह जाननी। अगर खास हालात होते हैं तो रमजान के महीने में निकाह करने की इजाजत मिल जाती है, और मैं अगले जुम्मे तनवीर से निकाह कर रहा हूँ। इसका मतलब कोई खास वजह है। मैं निकाह से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? इस वक्त मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं अगले जुम्मे निकाह कर रहा हूँ, दैट्स फाइन। तनवीर ने किसी तरह मिस्टर खान को निकाह के लिए राजी कर लिया, ये तो समझ में आता है। लेकिन अब मिस्टर खान निकाह के लिए इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।